हुना ओकर धर्म पत्नी श्रीमती कौशल्या देवी साय जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय कंवर समाज पमशाला महिला प्रभाग के हमारे बीच आज बैठे हैं। जोरदार ताली बजा के आप मन स्वागत करो। मैं उद्बोधन भर सादर आमंत्रित करता हूं श्रीमती कौशल्या देवी साय जी ला। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? पूरा अपना आंगन, अपना घर, अपना परिवार, बहुत सुंदर मंच, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी समधी साहब मीरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी अगुवाई में आज हम सब सजातीय बंधु एक आंगन, एक छत के नीचे जाने कहां से विराजमान हैं और इस तरीके से सब एकत्रित हुए हैं अपनी खुशियों को मिलकर बांटकर जीने के लिए। तो आप सभी आगंतुकों को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशा, जय मां सरस्वती मेरी वाणी में, मेरे कंठ में, मेरी मेधा शक्ति में विराजमान होइए और इतने बड़े अपने जन समुदाय को संबोधित करने की शक्ति प्रदान करें। इस तरीके से मैं अपने संत समाज और गुरु सत्ता की परंपरा के अनुसार मंच से विराजमान मेरे से जितने बड़े हैं, छोटे हैं, मंच पे बैठने के बाद सभी स्वजन बड़े हो जाते हैं और देवतुल्य हो जाते हैं। उन सभी के चरणारविंद में मैं कौशल्या विष्णुदेव साय नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। और मंच से विराजमान, वैसे भी हम आदिवासी समाज से आते हैं और अपने से बड़ों का नाम लेते नहीं हैं, पर आज इन्हीं सबका आशीर्वाद है कि आज आपके सामने इस इतने बड़े मंच में हम लोग इसका भी उपयोग करते हैं। तो मंच से जितने भी विराजमान हैं, हमारे आदरणीय, पूजनीय, यशस्वी, हमारे आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हमारे पति परमेश्वर और आपके साय जी, आदरणीय श्री नंद कुमार साय जी, हमारे काका साहब, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय केंद्रीय अजजा आयोग भारत सरकार, श्री महेश पैकरा जी, पूर्व विधायक, श्री चिंतामणि महाराज जी, पूर्व संसदीय सचिव, श्री रामसेवक पैकरा जी, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री सत्यानंद राठिया जी, पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, श्री ननकी राम कंवर जी, पूर्व मंत्री, श्री राव पवन सिंह जी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कौरव समाज, मैं स्वयं कौशल्या साय, पूर्व अध्यक्ष कंवर समाज पमशाला से, श्रीमती रंजना कंवर जी हमारी समधन, श्री टीकाराम कंवर जी हमारे समधी साहब, श्रीमती उर्मिला पैकरा जी हमारी दीदी जी, श्री उपेंद्र दीवान जी, श्री राजेंद्र राजू समधी जी, श्री रघुवीर सिंह जी, पूर्व जज, श्री के आर दाऊ जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कंवर समाज, श्री भानु सिंह थान सिंह, श्री थान सिंह दीवान जी, श्रीमती सविता साय जी, श्री भरत साय जी, राष्ट्रीय जी कंवर विकास समिति पमशाला, श्री आर एन साय जी, हम श्री आर पी साय जी, पूर्व आई जी, श्री शालिग्राम साय जी, मामा जी, श्री हंस हरवंश मीरी जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और इस मंच को देने वाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। इस मंच से जितने भी हमारे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्रा और न जाने कहां से आए हुए आप सभी अतिथियों का मैं दिल से अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। और जिस तरीके से आप सबने पूर्व वक्ताओं से, हमारे भैयाओं से, काकाओं से, मामाओं से आप सबने अपने समाज के हित के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातों को आपने श्रवण करा है, सुना है। और सर्वप्रथम मैं भूल जा रही थी, और सर्वप्रथम हमारे जो स्वागत करने के लिए आए हमारे बीच में बच्चों, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। वो कितने सुंदर अपनी संस्कृति के ताल पर थिरक रहे थे और हम सबका स्वागत कर रहे थे। तो उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और जितने भी हमारे युवा साथी और बच्चे
बेटे बेटियां हैं, उन सबकी बहुत बहुत आशीर्वाद, हम सबका कृपा दृष्टि उन पर सदा बरसती रहे और हमारी नजरों में रहे। तो आज का ये बहुत सुंदर कार्यक्रम है, बहुत विशाल जनसंख्या है और हाँ, ये जो परंपरा है हमारी, उसकी देन है। आप मानो या न मानो, जब तक कोई ईश्वर है, उसका साथ है, तब जाकर के ये छत हमें नसीब हुआ है। तो यदि आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री कैसे मिला, तो सही बात है, मैं मानती हूँ सत्ता को, वो दिखाई नहीं देता है, पर आज उसका आशीर्वाद है, उसकी कृपा है। हम गुरु सत्ता वाले हैं, गुरु जी का आशीर्वाद रहा हमारे साथ। कई सालों पहले गुरु जी आज वो ब्रह्मलीन हो गए, उन्होंने कहा था साईं जी को कि बेटा तेरे को मैं छत्तीसगढ़ के उस अंतिम कुर्सी तक लेके जाऊंगा और तुझे विराजमान करूंगा। आज हमने अपने विश्वास को नहीं को इधर उधर नहीं डोलने दिया, आज उसके चरणों में हम सदा नमन करते रहे और आज उस कुर्सी पर आपके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, आपके स्नेह से साईं जी उस कुर्सी पर विराजमान है। इसीलिए हम कहते हैं, जो आज जहां आप आस्था को साथ लेकर के चलते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं, तब जाके हमारा जीवन सफल होता है। आज हम उच्च शिक्षा प्राप्त तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अगर देखें, अगर पीछे मुड़ के देखें, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम ऊपर तक देख रहे हैं, एक भी अभी तो बहुत सारे स्वागत करने के लिए नीचे उतर आए तो कुर्सियां खाली हो गई, पर बीच में मैंने देखा था सारी कुर्सियां भरी हुई थी, सारी कुर्सियां भरी। तो ये है हमारे उच्च शिक्षा की देन कि आज हम उस चीज को समझ रहे हैं, उस चीज को पाने के लिए इस मंच पर आए हैं कि आज हमारा समाज क्या है, समाज किसे कहते हैं। आप इस सब के लिए आपको आगे आना होगा और कर्म यदि आपको अच्छा करना है तो धर्म से जुड़े रहना होगा। आज हम शिक्षा प्राप्त करके ये बोलते हैं कि हम जहाँ मंदिर बना रहे हैं वहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए, हम जहाँ आज धर्म के नाम पर पंडाल लगा रहे हैं वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ अच्छा शिक्षा व्यवस्था के लिए पंडाल लगनी चाहिए, उनके ज्ञान के लिए होनी चाहिए। पर मैं माता और बहनों, पिता तुल्य सज्जनों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी, आप दक्षिण भारत जाकर के देखिए, दक्षिण भारत में हर वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त है, पर कहीं ना कहीं धर्म के साथ वो आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए अपने जब तक आप धर्म अच्छा करेंगे तब जाकर के आपको कर्म का रास्ता खुलेगा और तब जाके आप अच्छा कर पाएंगे। आप किसी भी भगवान को मानो, जरूरी नहीं कि जो हम कहें वही मानो। आप 33 प्रकार के हमारे देवी देवता हैं, उसमें आप किसी को भी लेकर के चलिए। अभी 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना हो गई है, देखे कितना सुंदर। आप अगर उसके पीछे जाकर के देखेंगे तो क्या वो बेवकूफ थे जो बलिदान हो गए, जो बेवकूफ थे क्या वो शहीद हो गए। कितने माओ ने अपनी संतानों को खोया, कितने पत्नियों ने अपने पतियों को खोया, कितनी संतानें अपने पिता को खो दिए, कितना भाई अपने भाई को खो दिया। तो ये महज एक कल्पना नहीं है, ये है। राम कल भी थे, राम आज भी हैं और राम कल भी रहेंगे। और जो हमें ये मनुष्य तन मिला है, महज ये 13 दिवस का है। 13 दिन के बाद आपका अस्तित्व सिर्फ आपके परिवार वाले जानेंगे और आज की ये भागम भाग जिंदगी में वो परिवार भी 13 दिन के बाद आपको भूल जाएगा। जब तक आपका 10 कर्म नहीं होता, आपका क्रियाकर्म पूरा नहीं हो जाता, तब तक आपका नाम ये मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ और मेरे बाप और मेरे बाप, मेरे भाई और मेरे बंधु, मेरा सगा चलता रहता है। लेकिन जिस दिन वो 13वीं पूरा हो जाता है, उसके बाद आप देखिएगा जीवन उसी तरह चलने लगता है। वो कौन था, कहाँ से आया, बस एक नाम रह जाता है। आज इस मंच से मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि अब आपको सीएम साहब का भी सुनना है। तो इस तरीके से हमें अब उस राम राज्य में रहना है, धर्म के साथ चलना है और जो मानते हैं उसको बाध्य नहीं भी करना है। वो उनकी आस्था है, उनकी श्रद्धा है कि वो मानते हैं, क्योंकि उनको जीवन में शायद कहीं ना कहीं कुछ अनुभव मिला होता है। अगर हमें कहेंगे तो हाँ, हमारी दिनचर्या आज बहुत व्यस्त हो गई है, उसके बाद भी हमारा जो नियम है 4 बजे 3:30 बजे से 4 बजे उठने का, वो नित्य निरंतर हम उसी तरह उसी क्रम में चल रहे हैं। चाहे हम 1:30 बजे, आज हम रात में 12 बजे पहुंचे, 2-3 कार्यक्रम था उस सबको करते हुए और उसके बाद 1:30 बजे सोए हैं, लेकिन फिर भी हम 3:30 बजे उठे और अपना ध्यान किए, क्योंकि यहाँ हमने पूजा तो नहीं करा पर मानसिक पूजा करा। आज उसकी शक्ति है कि हम सांस ले रहे हैं, उसकी शक्ति है कि हमारे तन पे आवाज आ रही है, उसकी शक्ति है कि हम सुन पाते हैं, उसकी शक्ति है कि हम देख पाते हैं और अपने विचार आप सबके सामने रख पाते हैं। मैं बार बार विनती करना चाहूंगी, धर्म पथ पर चलकर अपने कंवर समाज का एक अस्तित्व बनाइए, क्योंकि अगर कंवर समाज अगर एक किसी नेता को खड़ा करेगा ना, मैं इस मन से कह रही हूँ, किसी और जाति समाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना विधायक, अपना सांसद, अपना मुख्यमंत्री, अपना प्रदेश अध्यक्ष स्वतः ही बना डालेगा। आप लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? करते हैं तो हाथ उठा के थोड़ा राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, या ये वही बात। तो
तो इस तरीके से आप धर्म पथ पर चढ़िए और अपनी संतानों को कार के साथ संस्कार दीजिए। उसके बाद में देखिएगा बच्चा कार में आपको लेके चलेगा और हर जगह उस बच्चे के नाम से आप जाने जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा घर, हमारा परिवार चलते रहता है। और आज हम मोदी युग में भी हैं, शिव युग में भी जी रहे हैं, राम राज्य में भी रह रहे हैं और छत्तीसगढ़ विष्णु युग में हो गया है। तो इस तरीके से अब हम लोगों को अपना सारा काम सहाय 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 करते जाना है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो या फिर अपने परिवार का रहन सहन हो। हर स्तर में हर रिश्तों को निभाते हुए, हर दिनचर्या को भली भांति लेकर चलते हुए, बिना भेदभाव किए, बिना मन मुटाव के हमको एकजुटता के साथ इसी तरीके से रहना है। कहीं अगर आप बोर हो जाते हैं तो घर में जिस तरीके से सामने मंच बना है हम उसमें थिरक लेते हैं और थोड़ा सा मन का तनाव दूर कर लेते हैं। तो हर आंगन में इसी तरह उल्लास रहे, खुशी रहे। आप स्वच्छता के साथ साथ अपना जीवन सुरक्षित रखिए और जो मोदी जी का जो घोषणा पत्र है उसमें का हर योजना आप तक पहुंचे। मैं दुआ करती हूं कि मैं साईं जी के साथ आप सबका साथ देने के लिए तैयार हूं और जितने भी हमारे जरूरतमंद हैं उस योजना के लिए वो घर घर तक हम पहुंचाएंगे और इस तरीके से हम राम राज्य में अपना परिवार सुरक्षित और संस्कारवान लेकर आगे बढ़ेंगे। तो इतना कहकर मैं कौशल्या विष्णु देसाई अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कंवर समाज। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब हमन छोटे छोटे रहेन तब एक ठन में बात सुने रहे हो कि गुरु जो होते बच्चा